हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं सिपाही की माँ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 8 और जिसका नाम है सिपाही की माँ, जिनके लेखक है मोहन राकेश जी। और ये एक एकांगी है, ये कोई कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, ये एकांकी है। आप लोग याद रखिएगा ये कौन सी विधा है, तो एकांकी है। चलिए और लोग देखने वाले फर्स्ट क्वेश्चन। बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा था, वे डाकियों को क्यों देखती है। देखिए इसमें क्या है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझाते चलूँगी, आप लोग चाहे तो कॉपी में से भी लिख सकते हो। तो चलिए, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी, तो बिस्नी और मुन्नी को मानक के पत्र की विशेषता थी। वो मानक को घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे उसकी चिट्ठी आने का इंतजार में डाकिये की राह देखती थी। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो इसलिए भेजती है क्योंकि उसकी घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है और मुन्नी का भी ब्याह करना होता है। तो चलिए आंसर इस प्रकार लिखती होगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। बिस्नी के घर के हालात बहुत ख़राब है, उसे अपनी बेटी मुन्नी का ब्याह भी करना है, इसलिए मानव को लड़ाई में भेजती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर सोचते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सप्रसंग व्याख्या करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, या भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसका मतलब क्या है। तो इसका देखिए पहले हम लोग प्रसंग देखते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार एवं नाट्यकार मोहन राकेश द्वारा रचित उनके एकांकी सिपाही की माँ से अवतरित है। यहाँ एक माँ को अपनी बेटी की गलत कार्य करने से रोक रही है। ये उनका प्रसंग हो गया। अब इनकी व्याख्या करते हैं। मानव को मारने के लिए उसके पीछे एक सिपाही आता है। वो मानव को हर हाल में मारना चाहता है, लेकिन तभी मानव खड़ा हो जाता है और उसी को मारने लगता है। यह देखकर उसकी माँ उसे रोकती है। माँ उसे रोकती है और क्यों रोकती है, चलिए देखते हैं। माँ उसे रोकती है और रोकती हुई कहती है कि तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब है। अर्थात युद्ध में सिपाही लड़ते हैं और मरते हैं, उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। वे तो छोटी छोटी मजबूरियों के कारण युद्ध में शामिल होते हैं, जिनके बदले उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। देखिए कोई भी इंसान युद्ध में जाना चाहेगा, वो अपनी मजबूरी पैसों के लिए जाना चाहता है या फिर किसी कारण के लिए जाता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को शौक है अपनी जान को गंवा के आ जाना, ऐसा नहीं है ना। चलिए ये इसी के साथ ही हमारा थर्ड का क भी समाप्त हो गया और हम लोग थर्ड का ख देखते हैं। तो खा क्या है, वह घर देखकर ही क्या होगा, कुंती मानक आए तो तभी कुछ हो पाएगा। तुझे पता ही है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हैं। ये किस समय की बात है, तो देखिए किस समय बोलती है। कुंती जब बिस्नी के घर आती है तो बोलती है कि अगर तुम कहो तो मैं इसके लिए घर वर देखूँ। तब बिस्नी जवाब देती है कुंती को कि घर देखकर ही क्या कर लेंगे, आपको तो पता है कि कितने हाथ बढ़े हुए, मतलब कितना डिमांड हो गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले प्रसंग मतलब पूर्वतः, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे लिखेंगे। ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की माँ से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि बिस्नी से मिलने आई उसकी पड़ोसी कुंती आती है और वह मुन्नी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कहती है। तब बिस्नी उसे अपनी मजबूरी बताती है। अब व्याख्या। बिस्नी कुंती से कहती है कि वह देखकर क्या लाभ नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो रुपये तो है नहीं जो विवाह किया जा सके, इसलिए जब मानक आएगा तभी कुछ हो जाएगा। वैसे भी आजकल शादी ब्याह में बहुत खर्चे होते हैं। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग की ओर। अब 3 का ग।
चलिए ठीक है। नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते। जो फौजी छोड़कर भागते उसे गोली मार दी जाती है। अब देखिएगा, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी सिपाही की माँ से ली गई, जिसमें कवि कहते हैं यहाँ बर्मा से आई हुई लड़कियाँ फौज के नियमों के बारे में बता रही है। अब व्याख्या है, जब मुन्नी बर्मा से आई हुई लड़कियों से पूछती है कि फौजी युद्ध से भागकर नहीं आ जाते, तो उसमें से एक लड़की कहती है फौजी वहाँ लड़ने के लिए गए, वे वहाँ से भागकर नहीं आ सकते। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4 क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 4। भैया मेरे लिए जो कड़े लाए हैं वो तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना? मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसकी परिचय अपने शब्दों में दीजिए। उत्तर, मुन्नी सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का एक प्रमुख पात्र है। मुन्नी सिपाही की मानक की बहन और बिस्नी की पुत्री है, जिसकी उम्र इस लायक हो गई है कि शादी की जा सके। वह एक भिन्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती है। उसके सारे सपने उसके भाई सिपाही मानक के साथ ही जुड़े हैं। मुन्नी स्वभाव से भोली, निश्चल और साहसी है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, बिस्नी मानक की माँ है, पर उसमें से किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। ढूंढा जा सकता है कैसे? ढूंढा जा सकता है होता है। बिस्नी सिपाही की माँ का प्रमुख पात्र है। जब बिस्नी का स्वप्न देखती है कि उसका मानक जख्मी होकर आया है, तो उसके पीछे उसे मारने के लिए सिपाही भी है। तब उसके बिस्नी कहती है कि सिपाही से कि तू इसे नहीं मारेगा। तब वह सिपाही कहता है कि तू कौन है? क्या लगती है? इसका तो बिस्नी कहती है मैं इसकी माँ हूँ और मैं तुझे अपने बच्चे को मारने नहीं दूंगी। सिपाही बोला ये हजारों का दुश्मन है। तो बिस्नी कहती है कि तेरी भी तो माँ होगी, अतः उनमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। तो वो तो तेरी भी तो माँ होगी, जैसे मैं इसकी माँ हूँ वैसे तेरी भी तो माँ होगी ना। तो दुख को क्यों नहीं समझता एक माँ की दुख को? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? एकांकी और नाटक में क्या अंतर है? संक्षेप में बताना है। तो हमारा उत्तर है एकांकी और नाटक में निम्नलिखित अंतर है। पहला, एकांकी में एक ही अंक होते हैं और उस एक अंक में एक से अधिक दृश्य होते हैं। मतलब जो एकांकी होता है उसमें एक अंक होता है और उसमें एक से अधिक दृश्य होते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कितने दृश्य थे? तो 2 दृश्य थे। जबकि नाटक में एक से अधिक अंक और एक्ट होते हैं और प्रत्येक अंक में कोई दृश्य में विभाजित होकर प्रस्तुत होती है। तो इसमें हमने 4 अंक लिखे। आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हैं, 3 या फिर आप चाहे तो 4 के 4 भी लिख सकते हैं। चलिए, हाँ, एकांकी नाटक के एकल कथा है अर्थात वहाँ केवल आधिकारिक कथा प्रशंसिक नहीं, साथ ही नाटक की आधिकारिक कथा आकार की दृष्टि से बहुत छोटी होती है तथा कोई एक लक्ष्य लेकर चलती है। चलिए, लोग तीसरा देखते हैं। एकांकी में यथासाध्य जरूरी स्थिति को कहने की चेष्टा की जाती है। एकांकी में जो जरूरी होता है उसे ही कहा जाता है, जबकि नाटक में देश काल और वातावरण के थोड़े विस्तार से चित्रण ही अवसर मिलता है। तो नाटक में हम लोग वातावरण के बारे में भी थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता। एकांकी में सिर्फ वही बोलते हैं जो जरूरी है। 5वां, भारतीय दृष्टि से नाटक में कथा का नियोजित संगठित करने के लिए अर्थ, प्रकृति, कार्यवस्था और नाट्य संधि का विधान किया गया, लेकिन एकांकी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन एकांकी में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों? तो इसमें सबसे जरूरी पात्र कौन है और क्यों जरूरी है? देखिए क्या उत्तर। हाँ, उत्तर
मेरे विचार से मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि बिस्मी सबसे अच्छी महत्वपूर्ण पात्र है। मेरे विचार से इस एकांकी का सबसे सहायक पात्र बिस्मी है, क्योंकि बिस्मी के चारों ओर इस एकांकी के सारे पात्र घूम रहे हैं। मतलब सभी जो पात्र हैं वो बिस्मी से रिलेटेड है। बिस्मी मानव की माँ है जो अपने घर की स्थिति और मुन्नी के विवाह करने के लिए अपने इकलौते बेटे को सिपाही में भेजती है। बिस्मी मुन्नी की भी माँ है। मुन्नी की भी माँ और मुन्नी का उम्र विवाह के योग हो चुका है। बिस्मी की माँ की ममता बहुत अधिक दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ साथ दूसरे के बेटे को भी बचाती है, जो मानव से बचा रही थी। 8 तो जो 2 लड़कियां आई थी बर्मा से वो कौन थी, उसी के बारे में बोलना है कि 2 लड़कियां कौन थी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उत्तर, सिपाही की माँ शीर्षक के एकांकी में 2 लड़कियों के नाम से 2 पात्र है। एक को पहली लड़की और दूसरी को दूसरी लड़की के रूप में संबोधित किया गया है। दोनों लड़कियां बर्मा के रंगून नगर की है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापानी और हिंदुस्तानी सेना में बर्मा के युद्ध कर रही थी तब वहाँ भयंकर रक्तपात हुआ था। लाखों बर्मा निवासी घर द्वार छोड़कर भारत की सीमा में आ गए थे, घुस आए थे। उन्हीं में से 2 लड़कियों ने अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ दुर्गम और बीहड़ जंगलों में दलदलों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। उन्हीं दोनों लड़कियों की भेंट में इस एकांकी का मुख्य पात्र बिस्मी से हो जाती है और खाने के लिए अन्न की मांग करती है। बिस्मी उसे भर कटोरा चावल देती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। कुंती कौन थी, तो अगर सिंपल सी बात करें तो कुंती पड़ोसन थी और क्या थी, मतलब थोड़ा वो इतनी अच्छी थी तो उसके बारे में थोड़ा तो बताना पड़ेगा। कुंती सिपाही की माँ शीर्षक का एक प्रमुख पात्र है या एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत है, मतलब एक अच्छी पड़ोसन का ये कार्य करती है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए कुंती की बातें की गई है, तब तक वो थोड़े में ही आका नहीं जा सकते, मतलब उसे थोड़े में कह के ये नहीं कह सकता कि थोड़े सा है। वह बिस्मी की पुत्री मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वो स्वयं मुन्नी के घर वर खोजने के लिए भी तैयार है। वह बिस्मी को संभावतः संतावना भी देती है। बिस्मी के पुत्र मानक को बर्मा से कुशल लौटने की बात भी वो करती है। बिस्मी के प्रति सहानुभूति अनेक शब्दों में स्पष्ट दिखाई देती है। वह कहती है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है। कुंती बर्मा की लड़कियों के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देती है और उसके हाव भाव एवं पहनावे की विचटन थोड़ी क्रूर होते हैं। मतलब कुंती बहुत अच्छी थी, जिससे मानक की भी चिंता थी, मुन्नी की भी चिंता थी और कुंती को हेल्प भी करती थी। और लेकिन उसकी जो लड़कियां जो आई थी बर्मा के रंगून से, उनके बारे में उनके थोड़े विचार अलग थे। अब उनका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। उत्तर, मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि वे अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। मतलब सिपाही और मानक देखिए, जो मानक है वो हिंदुस्तान से अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था और जो सिपाही था वो जापान की ओर से लड़ रहा था, इसलिए वो अदर कंट्री के होने के कारण एक दूसरे को मारना चाहता था कि विजय प्राप्त की जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 11, मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। मानक खुद को बोलता है कि मैं बहसी हूँ, मैं जानवर से भी बढ़कर हूँ। तो उत्तर है, सिपाही की माँ शीर्षक के एकांकी में मानक एक फौजी है। वह बर्मा के हिंदुस्तानी फौज की ओर से जापानी सेना से युद्ध कर रहा है। मानक और दुश्मन सिपाही उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। मानक की माँ मानक को बताना चाहती है, इस पर दुश्मन सिपाही मानक को भैंसी और जानवर कह के पुकारता है। मानक को परुष जग जाता है।
मतलब जब वो सिपाही बोलता है कि तू तो मतलब तू ऐसा कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता, तब उसका अंदर का जो पुरुष होता है वो जग उठता है। तो घायल अवस्था में वह खड़ा होकर सिपाही को मारने का प्रयास भी करने लगता है और क्रोध की स्थिति में वह स्वयं को भैंसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। मानव को ऐसा कहना अति आयोजित नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार उसका कहना यथार्थ है। दर्शकों के नज़र में मानव की उक्ति प्रभावशाली एवं आकर्षक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी खत्म हो गया। अब हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर 12। मोनी के विवाह की चिंता न होती तो मानव लड़ाई पे न जाता। वह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपना पक्ष दें। उत्तर, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत है कि चिंता भी एक लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि भीतरी एक लड़ाई चलती रहती है, अर्थात वह मानसिक रूप से बेचैन रहता है। जिस प्रकार युद्ध में घात प्रतिशत का दौर चलता है, उसी प्रकार उसके मन में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। चलिए बनी रहती है। विष्णु और मानक को मुन्नी के विवाह की चिंता है, इसीलिए मानक लड़ाई पे गया था। यह चिंता भी किसी लड़ाई के समान ही था, क्योंकि इस कारण उसे बहुत से प्रयास करने पड़ते हैं। युद्ध के समान ही जब तक वह चिंता समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वह पीड़ित लोगों से ही परेशान रहता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर की स्थिति भिन्न नहीं है, कैसे स्पष्ट करें? उत्तर, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में, मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो सिपाही का घर की स्थिति है वो मानव की स्थिति से भिन्न है, मतलब दोनों की स्थिति सेम है। वो कैसे है ये बताना है। तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में सिपाही और मानक दो ऐसे पात्र हैं जिनके घर की स्थिति एक दूसरे से भिन्न नहीं है। मानक के घर में माँ और कुंवारी बहन मुन्नी है। मानक की माँ मानक का समाचार पाने की चिंता में सदा परेशान रहती है। मानक की माँ एक साधारण निम्न मध्य वर्गीय महिला है। मानक की बहन मुन्नी अपने भाई के आने की बेसब्री से प्रतीक्षा बेसब्री से करती है। बेसब्री से प्रतीक्षा करती है कि मेरा भैया आ जाए। घर में गरीबी है। मुन्नी का विवाह मानक की आय पर ही निर्भर है, मतलब अगर मानक कमा के लाएगा तभी मुन्नी की विवाह पॉसिबल है। घर की स्थिति ऐसी है कि अगर मानक को युद्ध में कुछ हो गया तो उसकी माँ और बहन को इस धरती में रहना कोई अर्थ ही नहीं रहता है। दूसरा सिपाही की घर की स्थिति को नाम का चलिए। दूसरा सिपाही घर की स्थिति भी मानक के घर की स्थिति के समान है। सिपाही की माँ ब्रह्मा के युद्ध का समाचार सुनकर पागल हो गई है। पत्नी सिपाही के मरने पर फांसी लगाकर जान देने की घोषणा पहले से ही कर चुकी है। उसके पेट में 6 माह का बच्चा भी है। दोनों घरों के समान स्थिति का संकेत मानक के माँ स्वयं उस समय देती है जब मानक सिपाही को मारने की जिद करता है। तब मानक की माँ कहती है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाठ्य एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों की विशेषता लिखो। उसमें क्या क्या दिया गया वही बताना। उत्तर, पाठ्य एकांकी में दिए गए रंग निर्देशकों के निम्नलिखित प्रमुख विशेषता है। पहला है रंगमंचीयता। एकांकी में दिए गए अधिकांश रंग निर्देशक रंगमंच पर इसकी प्रस्तुति की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा दूसरा है अभिनव में सहायक। ये रंग निर्देश अभिनव में भी सहायक है। कई स्थानों पर तो अभिनव की स्थिति का भी वर्णन है। तीसरा हमारा है सरल और सहज। अधिकांश रंग निर्देशक सरल तथा सहज है जिसकी आसानी से अपनाया जा सकता है। चौथा हमारा चित्रात्मकता। ये रंग निर्देशक चित्रात्मकता से पूर्ण है। इन्हें पढ़ते समय समस्त दृश्यों को आंखें के समस्त आ जाते हैं। चौथा हमारा कथा विस्तार में सहायक। कई स्थानों पर रंग निर्देश के सहारे हमारे यहाँ पे तो दिख ही नहीं है। चलिए कोई ना, दिख रहा है। कथ्य को आगे बताया गया। हमारा जो है लास्ट है वो है पात्रों का चित्रण। कुछ रंग निर्देश ऐसे भी है जिनके द्वारा लेखक ने पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को उजागर किया है।
यही था हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सिपाही की माँ के संवाद और योजना का विशेषताएं लिखना है। तो सिपाही की माँ एकांकी के संवाद योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जो पहला है हमारा सरल और सहज। एकांकी के संवाद योजना अत्यंत सरल और सहज है, जिनके पाठक या श्रोता सहजता से समझ लेता है। दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता इस एकांकी की संवाद योजना का प्रमुख विशेषता। अधिकांश संवाद कुछ शब्दों या 1-2 शब्दों वाक्यों के हैं। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा हमारा है भावपूर्ण। चलिए तीसरा हमारा है भावपूर्ण। एकांकी के अधिकांश संवाद भावपूर्ण। चौथा हमारा है कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक। एकांकी के अधिकतर संवाद कथानक को निश्चित प्रभाव के साथ आगे बढ़ाने में सहायक है। पांचवा हमारा रोचकता। एकांकी में प्रयुक्त संवाद रोचकता से भरपूर है। इसकी कथानक में बोझ या दुष्टता नहीं आई है। दुरूहता। और जो हमारा लास्ट है वो है पात्रानुकूल। संवाद पूर्णतः पात्रानुकूल है, जिससे पात्रों की मन स्थिति और चरित्र को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कुछ संवाद तो पात्रों की क्रिया को भी व्यक्त करते हैं। चलिए इसी के साथ ये हमारा जो ये चैप्टर नंबर 8 है वो समाप्त हो चुका है। पहले हम लोगों ने लेखक परिचय देखा, मोहन राकेश के बारे में पूरे अच्छे तरीके से हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग सिपाही की माँ देखें, जिनमें हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं इस एकांकी को। और अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें और तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा वो फटाफट से कर लें। चलिए बाय बाय।